नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर, जहां आपको कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिलती है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ हम आज आपको बताने जा रहे हैं कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में भयंकर कहर मचाया हुआ है। उसी बीच नए स्ट्रेन ने आकर हालत और नाजुक कर दी है। इसी बीच कुछ अच्छी और कुछ बेहद डराने वाली खबरें आज दिन भर बनी रही। चलिए तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। भारत में पिछले 24 घंटों में 53,473,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 251 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के नए आंकड़े हर दिन नया रिकॉर्ड छू रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 31,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 53,476 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 251 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,17,87,534 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 1,12,31,650 लोग रिकवर भी हो चुके हैं, जबकि इस समय 3,95,192 एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटों में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,60,692 हो चुकी है। चलिए तो बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के इन जिलों में पाबंदियां लागू, जाने क्या क्या रहेगा बंद। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 20 से ज्यादा कोरोना केस वाले जिलों में अगले आदेश तक स्विमिंग पूल, क्लब और सिनेमा घर बंद रहेंगे। इसके साथ ही कई अन्य पाबंदियां भी लागू की गई है। जिन 7 शहरों में रेस्टोरेंट्स पर पाबंदी लगी है, उनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन, रतलाम शामिल है। इन जिलों में रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना नहीं खाया जा सकता, लेकिन टेक अवे और होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे। जिन जिलों में 20 से अधिक कोरोना केस होंगे, वहां शादी समारोह में 50 और शव यात्रा में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा रात 10 बजे के बजाय रात 8 बजे से कर्फ्यू शुरू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि अब इंदौर, भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम, बैतूल, खरगोन में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। चलिए तो बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। पुतिन ने ऑफ कैमरा लगवाया कोरोना का टीका, नहीं बताया वैक्सीन का नाम। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मंगलवार को कोरोना वायरस का टीका लगवाया गया, लेकिन इस दौरान न तो कोई वीडियो जारी हुआ, न ही फोटो। सरकार ने केवल बयान जारी करके इसकी जानकारी दी। अभी तक इस बात की भी जानकारी नहीं दी गई है कि रूस द्वारा मंजूर किए गए 3 टीकों में से पुतिन ने कौन सी वैक्सीन लगवाई है। हालांकि अब इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्र पेस्कोव ने कहा है कि वैक्सीन लगाए जाने के बाद राष्ट्रपति अच्छा महसूस कर रहे हैं। टीकाकरण के बाद उन्होंने पूरे दिन काम भी किया। पेस्कोव ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रपति के टीकाकरण की कोई तस्वीर या वीडियो जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं। तो दोस्तों, चलते हैं अब आगे हमारी चौथी खबर की ओर। भारत अब एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन दूसरे देशों को नहीं देगा, घरेलू टीकाकरण पर फोकस करेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों में बीच बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार अब एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दूसरे देशों को नहीं देगा। सूत्रों के हवालों से रॉयटर्स ने बताया है कि घरेलू टीकाकरण पर फोकस करने के लिए ये फैसला किया गया है। देश में एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से कर रही है। मामले से जुड़े लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि वैक्सीन के निर्यात पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन दूसरे देशों को वैक्सीन की सप्लाई घरेलू सप्लाई के आकलन के बाद भी घरेलू सप्लाई के आकलन के बाद ही की जाएगी। विदेशों में वैक्सीन एक्सपर्ट
डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर भी निर्भर करेगा। चलिए तो बढ़ते हैं आज की हमारी आखिरी और 5वीं खबर की ओर। कर्ज लेकर कोरोना से निपटेगा पाकिस्तान, IMF ने मंजूरी दी $50 करोड़ के लोन की गुहार। दोस्तों, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बड़ी राहत दी है। IMF ने आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह घिरी इमरान खान की सरकार को 50 करोड़ अमरीकी डॉलर के कर्ज के भुगतान की मंजूरी दे दी है। कोरोना महामारी और आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को इस कर्ज से लोगों का जीवन बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। खास बात तो ये है कि IMF से पाकिस्तान को राहत ऐसे समय मिली है जब भारत के साथ उसके अच्छे संबंध की सुदबुदाहट शुरू हो गई है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान को तत्काल 50 करोड़ अमरीकी डॉलर का भुगतान होगा। IMF ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान को आने वाले समय में करीब 2 अरब अमरीकी डॉलर का कर्ज मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।